वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की मुआशी इशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नजर आ रही है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो का कहना था कि जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम का गर साबित होगी। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में इत्तफाक किया कि 27वीं तरमीम भी लाई जाएगी। मुलाकात में 26वीं तरमीम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। 26वीं तरमीम में सूबों के हवाले से खदशात को देखा जाएगा और इस तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान MQM और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफशार का शिकार हो गई। हकाइक भी सामने आ गए। जराये के मुताबिक फवाद चौधरी और रऊफ हसन की लड़ाई ने PTI में खलफशार पर मोहर सब्त कर दी। मुल्क में इंतशार फैलाने वाली जमात PTI खुद तकसीम का शिकार हो गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ओहदों की लालच में आपस में दस्तों की रिबा। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की जरूरत है। हम नॉन फाइलर्स की इस्तेलाह ही खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में स्टेक होल्डर से मुलाकातें मुस्बत रहीं। स्टेक होल्डर्स ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। अमेरिका में सऊदी वजीर खजाना समेत IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने मुस्बत मुलाकातें की। IMF के नुमाइंदों से हौसला अफजा बातचीत हुई। मजीद बोले कि तमाम रेटिंग एजेंसियां तस्लीम कर रही हैं कि पाकिस्तान माशी दुरुस्त समत में गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना होगा। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपनी फौजें कश्मीर में उतारकर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया। जम्मू और कश्मीर पर भारत के फौजी कब्जे की वजह से कश्मीरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में इशारा दस्तूर पर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ रैली निकाली गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच, विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मुकाम निशाल मलिक समेत शहरियों, सिविल सोसाइटी के अरकान, तलबा की बड़ी तादाद रैली में शरीक हुई। रैली के शुरका ने कश्मीर की आज़ादी के हक में और भारतीय कब्जे के खिलाफ नारेबाजी की। इधर आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में भी यौम स्याह के मौका पर बैंक स्क्वायर छतर से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में हुकूमती वजीर दीवान चुगताई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जवाज यूसुफ नसीम, चौधरी शाहीन और दीगर ने शिरकत की। शुरका ने गो इंडिया गो बैक के नारे लगाए और अक़वाम मुत्तहिदा से खित्ते में पायदार अमन के क़याम का मुतालबा किया। जाबिराना इक़दामात कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की तड़प को कम नहीं कर सकते। यौम स्याह कश्मीर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 77 बरस कबल आज के दिन भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। भारतीय काबिज अफवाज कश्मीरों पर जुल्म ढा रही है। मकबूजा कश्मीर की आवाम ने गुज़िश्ता 77 बरसों के दौरान बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने कहा कि भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए यके बाद दीगरे इक़दाम कर रहा है। मजीद बोले, भारत के मज़मूम मसाइल का मकसद मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को नुकसान पहुँचाना और कश्मीरी आवाम को अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने के इनके जमहूरी हक से महरूम करना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी को मुल्क भर में मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन ने
डॉक्टर मोहम्मद अमजद को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने डॉक्टर अमजद को हिदायत की कि नाराज साथियों को मनाकर मुल्क की तंजीम साजी करें, विंग्स को मुतहरिक बनाया जाए और बैरून मुमालिक में पार्टी की तंजीमें नौ की जाए। उन्होंने मजीद हिदायत की कि सियासी इस्तेहकाम के लिए दूसरी जमातों से राबते बेहतर बनाए जाएं। मुल्क की दीगर सियासी जमातों की भी आपस में करीबी रवाबित होने चाहिए, रवाबित से सियासी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मजीद बोले कि सियासी डायलॉग ही मुल्की मसाइल का हल हैं। सियासी जमातें इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। पायदार मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक हुकूमती बिल जरूर आएगा। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि हमारी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को कमेटी से निकालने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक आज का ऑर्डर हमारे ऑर्डिनेंस को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा कि हमने खुद कौन सा हैंड पिक करके जजेस लगाने हैं। एडहॉक तैनातियों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का मजीद कहना था कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हुकूमती बिल जरूर आए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने गजा और लिबनान के लिए 14वीं इमदादी खेप रवाना कर दी। वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गजा और लिबनान के जंग से मुतासरा लोगों को इंसानी इमदाद फराहम कर रही है। इमदाद की 14वीं खेप कराची से लिबनान रवाना की गई। ये खेप अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई। इस इमदादी खेप में तकरीबन 17 टन सामान शामिल है, जिसमें खेमे, खाने के टेंट, खुश्क दूध, कपड़े और हिफ्ज़ाने सेहत के किट्स शामिल हैं। इमदाद कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेरूत लिबनान के लिए परवाज के जरिए रवाना की। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। फिजाई आलूगी के एतबार से लाहौर ने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। आज बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर पहुंच गया। लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 916, DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 882, जबकि मरातिब अली रोड के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 810 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में बढ़ती फिजाई आलूगी से शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारी का शिकार होने लगे। तिबी माहिरीन ने स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की। गजा के इलाके बैतुल हया में इसराइली फौज ने रिहायशी इमारतों पर हमले किए, जिसके नतीजे में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने बैतुल हया में 6 रिहायशी इमारतों पर हमले करके 45 फलस्तीनियों को शहीद और दर्जनों को जख्मी कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूर रोज तक गजा के कमाल अदवान अस्पताल पर कब्जा रखने के बाद इसराइली फौज अब अस्पताल से निकल गई, मगर इंतला के वक्त कई मरीजों को अपने साथ ले गई, जबकि अस्पताल से 8 फलस्तीनियों की तशद्दुद-ज़दा लाशें भी बरामद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 टीम का कप्तान बना दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वनडे और T20 टीम के कप्तान और नायब कप्तान का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने बताया कि बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को वनडे और T20 टीम का कप्तान बनाया, जबकि सलमान अली आगा को वनडे और T20 टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया। चेयरमैन PCB का कहना था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिलेक्शन कमेटी ने बहुत मेहनत की। आखिरी 2 टेस्ट में सिलेक्शन कमेटी ने नॉन स्टॉप काम किया। जीत में सिलेक्शन कमेटी का बड़ा हाथ है, मैं इनकी तारीफ करूंगा। बाबर आजम के हवाले से बात करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि हम चाहते हैं कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आए। बाबर आजम कप्तान और पाकिस्तान का एक असासा है। बाबर ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि मैं बतौर कप्तान खेलना नहीं चाहता। बाबर आजम का फैसला था कि वो गेम पर फोकस करना चाहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। PCB ने 25 क्रिकेटर्स को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पहली बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास अफरीदी,
मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान खान और उस्मान खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में बरकरार हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को बी कैटेगरी में शामिल किया गया। शान मसूद की बी कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी से और नुमान अली की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत हैं। पीसीबी के मुताबिक साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम रहे, जबकि फखर जमान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, इब्रार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आका और सऊद शकील सी कैटेगरी में शामिल हैं, जबकि आबिद जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी में शामिल किया गया। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा अलम तनवीर ने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में बढ़ती तलाकों के खौफ से शादी से डर लगता है। हाल ही में अलम तनवीर निजी टीवी के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जहां उन्होंने कैरियर, निजी जिंदगी और शादी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुलकर इजहार ख्याल किया। प्रोग्राम के सवाल के जवाब में सेगमेंट में अदाकारा से शादी से मुतालिक सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन दिल नहीं मान रहा। पता नहीं क्यों डर लग रहा है। शोबिस में इतनी तलाकें हो रही हैं, सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या होगा।